बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है बच्चों आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम 9 क्लास की नई बुक है इस्लामियात 2025, इसकी हम चैप्टर नंबर 5 और सबक नंबर इसका 4 है सूद की हुर्मत। आज हम इसकी मश्क में जो जो सवालात हैं उसके निशान लगा लेते हैं। देखते हैं पहला सवाल कौन सा है। बच्चों आपका पहला सवाल है, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। नंबर 1, सूद को अरबी ज़बान में कहते हैं। बच्चों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 है कज़ब, नंबर 2 भुगतान, नंबर 3 रिबा, नंबर 4 सौम। रिबा दुरुस्त जवाब है। सूद को अरबी में रिबा कहते हैं। ठीक है। अल्लाह ताला सदक़ात को बढ़ाता है और मिटाता है। नंबर 1 सूद को, नंबर 2 तजारत को, नंबर 3 नफ़ा को, नंबर 4 सोने चांदी को। दुरुस्त ऑप्शन है सूद को। ठीक है। अल्लाह ताला सूद को मटाता है और सदक़ात को बढ़ाता है। यानी आप सदका देते हैं ना तो अल्लाह ताला आपके दौलत में इजाफ़ा करता है। ठीक है। नंबर 3 है सूद का रिवाज आम होने से लोग छोड़ देते हैं। नंबर 1 सियासत, नंबर 2 मेहनत, नंबर 3 दोस्ती, नंबर 4 सफ़र। नंबर 2 मेहनत गुड ऑप्शन है। नंबर 4 है किसी इंसान की ज़रूरत पूरी करने के लिए बगैर नफ़ा के जो कर्ज़ दिया जाता है इसे कहते हैं। नंबर 1 फतराना, नंबर 2 सदका, नंबर 3 ज़कात और नंबर 4 कर्ज़ हसना। ठीक है। जो कर्ज़ हम देते हैं वो अच्छा कर्ज़ कहलाता है और उसकी वापसी उतनी ही होती है जितने पैसे आप कर्ज़ के तौर पर देते हैं। लेकिन सूद वो होता है जिसमें आप पैसे बढ़ा कर लें अपनी रकम के अलावा। ठीक है। नंबर 5 है हदीस मुबारक के मुताबिक कर्ज़ हसना देने वाले को अजर मिलता है। कितने गुना मिलता है? यहाँ पे बच्चों 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 18 गुना दुरुस्त ऑप्शन है, गुड का निशान लगाएंगे। ये थे आपके 5 MCQ जो मैंने आपको निशान लगवा दिए। आगे आपके मुख्तसर सवाल 4 हैं बच्चों। पहला सवाल है कुरान और सुन्नत की रोशनी में सूद की हुर्मत के अहकाम बयान करें। तो उन्होंने कुरान की एक आयत हम बताएंगे और सुन्नत के मुताबिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बताएंगे क्या है। यहाँ से शुरू करेंगे बच्चों। वैसे तो आपका ये पहला भी एक सूरत आले इमरान की आयत नंबर 130 है, ये भी आप कर सकते हैं। इरशाद बारी ताला है, ईमान वालों कई गुनाह बढ़ा चढ़कर सूद न खाओ और अल्लाह की नाफरमानी से डरो ताकि तुम फलाह पाओ। ये भी ठीक है, ये भी कर सकते हैं। और मैंने ये निशान लगाया है अल्लाह ताला ने ईद उल फुत्र को हलाल और जायज़ सब जबकि सूद को हराम करार दिया है। इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा इसका ये है अल्लाह ने तजारत को हलाल फरमाया है और सूद को हराम किया है। ठीक है। ये सूरत बकरा की आयत नंबर 275 है। यहाँ से यहाँ तक पहले आप लिखेंगे ये कुरान की बात होगी, कुरान में आप बता देंगे। दोनों आयतों में से आप जो भी याद करना चाहें वो कर सकते हैं। तो आगे फिर आप कुरान की तो बता दी, अब सुन्नत के मुताबिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद बताएंगे। यहाँ से देखेंगे नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूद के कम तरीन गुनाह को मुहर्रम से बद बदकारी के मुतरादिफ करार दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद खाने, खिलाने, इस पर गवाह बनने और लिखने वाले पर लानत फरमाई है। ठीक है। यानी सूद जो लेता है, खाता है और इस पे जो गवाह बनते हैं और जो लिखता है इसको पैसों को, ठीक है, इन सब के ऊपर लानत है नाउज़ुबिल्लाह। यहाँ से यहाँ तक एक ये पॉइंट करेंगे। ठीक है। ये था आपका शॉर्ट नंबर 1। अब शॉर्ट नंबर 2 है सूद के दुनियावी और उखरवी नुकसानात अपने अल्फाज में बयान करें। नंबर 2 को हम यहाँ से शुरू करेंगे। सूद का रवाज आम होने से लोग मेहनत करना छोड़ देते हैं। वो अपना रुपया पैसा सूदी लेन देन में लगा देते हैं जिसकी वजह से सनतों कारखानों में सरमायाकारी कम हो जाती है। इस तरह ना सिर्फ बेरोजगारी बढ़ती है बल्कि मुल्क की तरक्की का पहिया भी जाम हो जाता है। यहाँ तक निशान लगाएंगे। ठीक है। जब लोग सूद खाना शुरू हो जाएंगे, बैंकों में पैसा रखेंगे और वहाँ से मुफ्त पैसा उनको मिलता रहेगा तो फिर क्या होगा? सनतों और कारोबार में सरमायाकारी कम हो जाएगी। ठीक है। और बेरोज़गारी बढ़ती जाएगी, यानी काम नहीं चलेगा, वो तो बैठे बैठे आराम से पैसा खाते रहेंगे। तो ये अच्छी बात नहीं है, वैसे भी ये हराम है। ठीक है। आगे फिर आप यहाँ से लिख के फिर यहाँ से आप शुरू करेंगे एंड वाली लाइन, हराम तरीके से कमाया गया माल ना सिर्फ दुनिया में बेसुकूनी, परेशानी और बेबरकती का ज़रिया बनता है बल्कि आखिरत में भी इसका सख्त हिसाब होगा। ठीक है। अल्लाह ताला ने सूद को यानी कि लानत भी करार दिया है और फरमाया अल्लाह ताला ने कि ये खुली जंग है अपने रसूल के साथ और अल्लाह ताला के साथ, इससे बचना चाहिए। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। ठीक है। आप यहाँ से यहाँ तक पहले निशान लगाएंगे और फिर दूसरा पॉइंट यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। ये था आपका शॉर्ट नंबर 2। आगे शॉर्ट नंबर 3 है सूद के कोई से 4 माशरती नुकसानात तहरीर करें। 4 माशरती नुकसानात क्या हैं? आप यहाँ से इसका देख लें। जब मकरूह शख्स पर सूद की वजह से कर्ज का बोझ बढ़ता चला जाता है तो वो सूद उतारने के लिए या तो जराइम का irतकाब करता है या खुदकुशी कर लेता है। ठीक है। देखिए एक रकम किसी ने ली है, उसके ऊपर उसको सूद देना पड़ रहा है और वो सूद ही अदा करता जा रहा है
और वो जो मतलूबा रकम है वो तो वहीं के वहीं है। तो फिर वो क्या करेगा, उसको ख़त्म करने के लिए, उसको अपना कर्ज़ उतारने के लिए, सूद उतारने के लिए या तो जराइम करेगा, जुर्म करेगा, डकैतियाँ करेगा, कत्ल व गारत करेगा, या फिर खुदकुशी कर लेता है इंसान। ये कितनी बुरी बात है, ठीक है। सूदी मामला की वजह से आए रोज़ लड़ाई झगड़े और कत्ल व गारत का बाज़ार भी गर्म रहता है, ठीक है। लड़ाई झगड़े होते हैं, अगर वो एक बंदा किस्त माँगता है हर माहाना उसको अदा करना पड़ती है वो किस्त, और वो जो उन्होंने मामला तय किया होता है, इससे भी लड़ाई और कत्ल व गारत का बाज़ार गर्म होना शुरू हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक निशान लगाएँगे। नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन। आगे नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, सूदी लेन-देन की ममानत की हिकमत वाज़िया करें। क्यों मना किया गया है? सूद किस वजह से मना किया गया है? ये आप देखेंगे। पेज नंबर 103 निकालें, शुरू वाला पेज, यहाँ से शुरू करेंगे। सूद इस्लाम में कतई तौर पर हराम है क्योंकि ये एक ऐसी लानत है जिससे मुफ्तखोरी, लालच, खुदगर्जी, संगदिली और मफाद परस्ती जैसी अखलाकी बीमारियां जन्म लेती हैं। सूद माशी और इक्तसादी तबाहकारियों का ज़रिया भी है। यहाँ से यहाँ तक निशान लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है बच्चों, ये थे आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको निशान लगा के दिए हैं। आगे है तफसीली सवाल और वो एक ही है, इस्लामी तालीमात की रोशनी में सूद की हुर्मत पर मजमून तहरीर करें। आपने सूद के बारे में बताना है। शुरू वाला पेज निकालेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे आप। सूद इस्लाम में कतई तौर पर हराम है, यहाँ से लिखना चाहिए। 4 क्वेश्चन आपका आ जाएगा, शॉर्ट नंबर 1 भी आ जाएगा। ये हदीस लिखेंगे आप, ठीक है, शाद बारी ताला है, ये सारा लिखें। और आप कुरान मजीद की बारे में ये बता दें कि खुली जंग है, अल्लाह ताला सूद को मिटाता है और तजारत को बढ़ाता है, ठीक है। यहाँ से लिखिए, फिर आप ये शॉर्ट क्वेश्चन भी इसके अंदर शामिल कर लेंगे अपना, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मुबारक भी लिख लेंगे। नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शब मुझे मिराज में सैर कराएगी, मैं एक जमात के पास से गुजरा जिसके पेट मकानों की तरह भरे थे, इनमें से बहुत से सांप पेटों के बाहर से दिखाई दे रहे थे। मैंने कहा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम, ये कौन लोग हैं? कहने लगे, ये सूद खाने वाले हैं, नाउज़ुबिल्लाह, ठीक है। बच्चों, मैंने शॉर्ट क्वेश्चन आपको नंबर 3 यहाँ से यहाँ तक निशान लगा के दिया है ना, तो आप ये भी लिख सकते हैं इसके अंदर। सूद की हुर्मत की वजह ये है कि इससे पूरा माशरा तरक्की नहीं करता, बल्कि दौलत चंद हाथों में सिमटने लगती है। मालदार के माल में तो इजाफा होता है, लेकिन गरीब की गुर्बत और पसमानदगी बढ़ती चली जाती है। ये भी लाइन इसके अंदर शामिल कर लेंगे शॉर्ट नंबर 3 में, ठीक है। सूद के कोई से 4 माशरती नुकसानात उन्होंने बताए हैं ना, तो आप बता दें, दौलत हाथों में सिमटती, मालदार के पास वो माल का इजाफा होता गरीब, और ये कत्ल गारत और लड़ाई जराम, ये भी सही है। यहाँ से यहाँ तक भी सही है, लेकिन आप ये भी शामिल कर सकते हैं। ये मैंने पहले गौर नहीं किया था, ये भी निशान लगा हुआ, ये शोर नंबर 3 आपका आ जाएगा। और शोर नंबर 2 भी आपका, ये सारा ही आप यहाँ तक लिख लेंगे। ये लॉन्ग यहाँ तक कर लें आप, तो आपका लॉन्ग काफ़ी, जब आप लिखेंगे काफ़ी वो लंबा आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, आंसर आप देंगे तो ये यहाँ से आप शुरू करेंगे लॉन्ग सवाल, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, सारा लिखेंगे, ठीक है। इसके अंदर सारे वो कुरान और हदीस के मुताबिक सारी बातें आ जाती हैं। यहाँ से यहाँ तक निशान लगा लें लॉन्ग क्वेश्चन का। ये था आपका एक ही लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने आपको निशान लगा के दिया है। उम्मीद है आपने सही से निशान लगा लिए होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोबारा मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।